क्या राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट वो कमाल करके दिखाएंगे जो अब तक कोई नहीं कर पाया, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस नेता होने के नाते वो कमाल करके दिखाएंगे जो पिछले कुछ सालों से कांग्रेस ने किसी भी नेता को लेकर रुख नहीं अपनाया हो। मैं जिक्र कर रहा हूं सीएम चेहरे को लेकर। कांग्रेस पार्टी पिछले कई चुनाव लगातार हारी है और कुछ चुनावों में जीत भी मिली है, जिसमें तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक का जिक्र करना चाहेंगे। वहां उनकी सरकार बनी हेमंत सोरेन के साथ मिलकर, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रहती है कि कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ती है। लेकिन क्या राजस्थान में वह जो चली आई है अब तक की प्रथा बिना सीएम चेहरे वाली, क्या उसको सचिन पायलट तोड़ पाएंगे? क्या पायलट में वो काबिलियत है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ये ऐलान करने के लिए मजबूर हो जाएं कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट ही आपके प्रतिनिधित्व करता बनेंगे? क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस पहले ही ऐलान कर देगी? जैसा कि आप जानते हैं, दौसा में सचिन पायलट की अपने पिता राजेश पायलट को लेकर पुण्यतिथि के मौके पर जो भव्य मंच की तैयारी की गई, भव्य आयोजन की तैयारी की गई, खुद उसका जायज़ा लिया गया। इससे पहले भी हमने जानकारी दी और तमाम सहयोगियों से जब बात करी तो पता चला कि हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि पुण्यतिथि के मौके पर जाना, तस्वीर के समक्ष खड़े होकर पुष्पांजलि अर्पित करना, हाथ जोड़ना और कुछ उनके प्रति माथे रख देना, यही दर्शाता था। लेकिन अशोक गहलोत से मुलाकात करना, दिल्ली से कांग्रेस नेताओं को भी कहीं ना कहीं आमंत्रित करना, सचिन पायलट अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि पायलट बार बार ये कहते आए हैं कि अगर आपको सत्ता परिवर्तन करना है तो आपको चेहरों में भी परिवर्तन करना होगा। आपको वो प्रोजेक्ट, वो परियोजनाएं लागू करनी होंगी जो युवाओं के समक्ष इर्द गिर्द घूमती हो सकता है वहाँ पर बात बन जाए। अब पायलट क्यों चूक जाते हैं, अगर हम इस बात पर थोड़ा गौर दें तो पता चलता है कि विधायकों का संख्या बल, कांग्रेस के अंदर जो वरिष्ठ नेताओं का दबदबा है, जैसे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बात करें अगर हम मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, दिग्विजय सिंह की, राजस्थान में अशोक गहलोत की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अन्य राज्यों में वरिष्ठ नेता के नाते अपने लिए उस कुर्सी पर नज़रें बनाए रखते हैं जो युवाओं के हक में जानी चाहिए। वही सवाल सचिन पायलट को लेकर खड़ा होता है कि क्या सचिन पायलट जो आज के समय AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो बैठक होती है उसका सदस्य हैं, महासचिव के तौर पर देखे जाते हैं। देखा जाए भाई, अगर कोई गलती करता है या कोई पार्टी विरोधी गतिविधियां करता है तो उसको पार्टी से निकाला जाता है, ना कि उसको जिम्मेदारी दी जाती है। सचिन पायलट की उस बगावत का जिक्र बार बार गहलोत भी करते हैं, लेकिन बदले में क्या हुआ? बदले में तो हमने सचिन पायलट का कद बढ़ता हुआ ही देखा है। महासचिव बनाए गए, जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया ही जाता है। अब चाहे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, पंजाब की जो लुधियाना सीट पर, पश्चिमी लुधियाना सीट पर उपचुनाव होना है, वहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी गई स्टार प्रचारक के रूप में। तो मतलब जहाँ जहाँ लगता है सचिन पायलट फिट हो सकते हैं वहाँ पर उन्हें आगे किया जा रहा है। लेकिन यही बात राजस्थान में लागू क्यों नहीं हो रही? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने नियम में बदलाव करना चाहिए? बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने वाली प्रथा को समाप्त करते हुए किसी एक ऐसे सदस्य को जिम्मेदारी दी जाए जो उसकी हार और जीत की जिम्मेदारी ले सके। क्या वो नाम अब राजस्थान में सचिन पायलट है, या गहलोत फिर से आगे आएंगे, या कोई तीसरा चेहरा, ताकि पायलट और गहलोत की बीच की जो दीवार है उसको तोड़ा जा सके और कोई तीसरा चेहरा आगे आए तो वहां पर यह मसला सोल्व हो? क्योंकि हम देखते हैं क्रिकेट मैच जब होते हैं तो एक कप्तान होता है, टीम जीतती है या हारती है, उसी कप्तान को बेइज्जती और कहीं ना कहीं तारीफ का हकदार माना जाता है। ठीक उसी तरीके से बात पार्टी पर भी लागू होती है। भले ही क्रिकेट और राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर हो, लेकिन बात टीम वर्क की आती है और टीम वर्क के नज़रिए से कैप्टन की, एक लीडर की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे में क्या राजस्थान की सियासत में वह लीडर अब सचिन पायलट हैं? ये हर किसी की नज़रों में देखना दिलचस्प है कि पायलट को लेकर आला कमान क्या सोच रहा है। क्या राजस्थान में वह दीवार तोड़ेगा? क्या राजस्थान में उस प्रथा को तोड़ा जाएगा? क्योंकि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस चला आ रहा है पिछले 25-30 सालों से राजस्थान में। उस प्रथा को भी तोड़ना है। अगर उस प्रथा को तोड़ना है तो आपको यहां पर भी कुछ बदलाव करना होगा। आपकी क्या राय इस मामले पर? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।